नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विदुआ हूं। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और इस वक्त हम मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में हैं। और जबलपुर हमारी मंजिल क्यों रहा? दरअसल जब स्वदेश न्यूज की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क गई 10 हाथियों की मौत के मामले में, तो जबलपुर बांधवगढ़ से भोपाल लौटते में हमें रुकना पड़ा। और उसकी वजह यह है कि जब स्वदेश न्यूज़ की पूरी टीम ने बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हाथी की मौत के मामले में कई सारी अनियमितताएं पाई, कई लापरवाही वहाँ के वन प्रबंधन, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मैनेजमेंट की हमने देखी, तो फिर हमें जबलपुर में आकर, क्योंकि जबलपुर में वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ एक मक्का है और यह है वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू और ट्रीटमेंट का एक संस्थान। यहाँ पर हमने उसके एक्स डायरेक्टर ए.बी. श्रीवास्तव जी से चर्चा की और ए.बी. श्रीवास्तव जी ने जो खुलासे किए, उनकी बात को की तस्दीक मैं कहूँ या उनकी बात की जांच पड़ताल, उसका पोस्टमार्टम या उसका आधार हमें जानने के लिए आना पड़ा है। हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता जबलपुर उच्च न्यायालय के सौरभ तिवारी जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी का एक परिचय ये भी है कि वो नर्मदा मिशन के लिए अधिकृत अधिवक्ता के तौर पर पक्ष रखने के लिए वकील भी हैं। सौरभ तिवारी जी का एनवायरनमेंट को लेकर, पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर, जीव विज्ञान को लेकर, क्योंकि वो नर्मदा मिशन के अधिकृत वकील हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़। धन्यवाद। बताइए। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल मेरी जांच मुझे लेकर गई जीव विज्ञान अनुसंधान केंद्र के पूर्व डायरेक्टर के पास में, ए.बी. श्रीवास्तव जी। जबलपुर में जाना पहचाना नाम है और जितना मेरी जानकारी है आप भी उनसे व्यक्तिगत तौर पर परिचित हैं। 8वें हाथी का पोस्टमार्टम इन्होंने किया और जब मैंने इनसे पूछा वजह, तो पूरा डिपार्टमेंट, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, वो इस बात को मान ही नहीं रहे हैं कि कोदो के अलावा भी कोई और, हाँ, ये कह रहे हैं कि कोदो में फंगस था, फंगस का जो एलिमेंट था वो एक तरह का टॉक्सिन था और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। और चर्चा के दौरान इस इंटरव्यू से पहले मुझे आपके तर्क इतने सशक्त लगे, तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं जो आपने कोदों की फसल से मौत पर सवाल चर्चा के दौरान उठाए। देखिए, अभी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है, तो उसके बारे में कोई भी क्रिटिसिज्म करना या कोई भी अभी एट प्रेजेंट कोई डिसीजन ले लेना एक प्रीमेच्योर डिस्कशन होगा। मेरा जो सजेशन होगा, जो आपने मुझसे पूछा कि क्या फंगस के कारण इंटॉक्सिकेशन हो सकता है और क्या वो मौत का कारण हो सकता है, अभी मेरे पास आपके द्वारा या कोई भी पब्लिक डोमेन में ऐसी कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है कि इंटॉक्सिकेशन का लेवल क्या था, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन के पूर्व नहीं, मुझे लगता है जो बिस्रा रिपोर्ट एक आई है उसमें तो ये कह दिया गया है, कोदो सीड्स उसमें वर्ड यूज़ किया गया है, पेट में मिले हैं पोस्टमार्टम में, तो वो इशारा किया गया है कि इसकी वजह से ही मौत। और जैसा मैंने डॉक्टर साहब से बात की रात में श्रीवास्तव जी से, उन्होंने भी यही कहा कि कोदो फंगल इन्फेक्शन था उसमें और टॉक्सिन मिले हैं। इवन आपके जीव अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर ने भी यही कहा। देखिए, आप चतुर्थ स्तंभ हैं संविधान के, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, पब्लिक डोमेन में वो इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, पर अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट वहाँ से आया है बिना रिकॉर्ड देखे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, या आपने अगर कोई इन्वेस्टिगेशन किया है, तो अगर वो पॉइजनिंग हुई है ड्यू टू इनटेक ऑफ समथिंग, कुछ फूड मटेरियल के इनटेक से कोई इंटॉक्सिकेशन हुए, तो उसके भी कई सारे मेडिकल एस्पेक्ट होते हैं। आपको इन्वेस्टिगेशन में ये देखना होगा या आप उन अथॉरिटी से ये पूछ सकते हैं कि साहब डेथ के पहले इनकी क्या वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, इतनी इत्यादि चीज़ों की क्या पोजीशन थी, क्योंकि जैसा हम भी क्योंकि इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं और हम भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस जगह से ये मूवमेंट हुआ है, जिस वाटर सोर्स के पास से ये मूवमेंट हुआ है, पहली चीज़ तो मूवमेंट ही क्यों हुआ, आपने ये भी सवाल उठाया, तो वो उस जगह पे कुछ मछलियाँ भी मरी मिली हैं जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही। अब बेसिकली ये क्लस्टर में थे, मूवमेंट में थे, ये किस एस्पेक्ट पे ये थे, किस पोजीशन पे ये थे, ये अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो इट्स वेरी प्रीमेच्योर स्टेटमेंट, क्योंकि किसी भी वन्य जीव का मूवमेंट
बेसिकली वाटर सोर्सेज के लिए होता, वो गर्मी के समय में ही होता वहाँ already है। वो थे तो वहां से वो दूसरी जगह गए क्यों? बेसिकली अगर वहाँ पे भोजन और पानी की उपलब्धता है तो जो स्टडी शो करती है, वो स्टडी ये शो करती है कि हाथियों का जो नेचुरल हैबिटेट है वो अपना कोई इलाका नहीं बनाते। हाँ, शेर चीते की तरह वो इलाका नहीं तो अब आप जैसा बता रहे हैं कि आपको डायरेक्टर साहब ने ऐसा बताया है, तो मुझे नहीं लगता कि विसरा में कोंदू स्पेसिफाइड आएगा। विसरा में तो ये आएगा कि कोई दिस केमिकल वाज फाउंड। पीएम रिपोर्ट जो है, बिस्ट्रा रिपोर्ट में ये कहा गया कि कोदो प्लांट्स मिले। श्रीवास्तव जी ने भी कहा कोदो प्लांट्स मिले, और जो डायरेक्टर जीव विज्ञान अनुसंधान केंद्र और आपके जो फॉरेंसिक की डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा कि उन्होंने एक मुझे लिंक भी शेयर किया है कि आप उस टॉक्सिन, जो स्पेसिफिक टॉक्सिन का वो नाम ले रही हैं, आप इसके बारे में पढ़ें। और दरअसल किसी एजेंसी के बारे में बता रहे हैं तो कि उन्होंने छाप दिया ये कि भाई जहर मिला है, पॉइजन मिला है। फिर डायरेक्टर साहिबा ये कह रही थी कि हमने उसकी वेबसाइट पर जाकर खंडन किया और हमने ये लिखा है कि भाई हम कह रहे हैं कि टॉक्सिन है। वो ये अगर पब्लिश कर रही हैं मीडिया एजेंसियां कि जहर से हाथी की मौत हुई है, तो डायरेक्टर साहिबा ये कह रहे हैं कि हाँ, हम बोल तो रहे हैं कि टॉक्सिन मिला है और ये टॉक्सिन मिला है, लेकिन वो टॉक्सिन का जो सोर्स था वो कोदों का प्लांट या उसमें पाई गई फंगस, और फंगस से वो जहर इस तरह का है। तो जो आप शंकित हैं वो प्रूव्डन है। शायद आप भी परिचित हैं और हर इंसान परिचित है हाथी के साइज पे, ठीक है ना। तो 2-4 पौधे अगर कोंदों के होंगे तो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन कि वो इतने इंटॉक्सिकेटेड होंगे कि जानलेवा हो सकते, क्योंकि वो यही कह रहे हैं। ठीक है। अब इस पार्ट पे इन्वेस्टिगेशन में या हमको जो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे रिपोर्ट्स आने के बाद, जुडिशियल एस्पेक्ट पे ये देखेंगे हम कि कितने एरिया में ग्रेजिंग हुई, क्योंकि अगर किसी हाथी की मृत्यु किसी इंटॉक्सिकेशन से होना चाहिए तो एटलीस्ट इट्स क्वांटिटी वुड बी मोर देन 40 to 80 kgs। तो क्या उतने कोंदो प्लांट वहाँ अवेलेबल थे? वो तो कह रहे हैं कि थे, मतलब कि आधे एकड़ फसल चली। इट हैज़ टू बी कोलैबोरेटेड विद दिस एस्पेक्ट। क्या हाथियों का मूवमेंट जो है रात का है, ठीक है ना, डैम के आसपास का एरिया को छोड़कर शहर में कैसे आए, ग्रामीण इलाके में कैसे आए, कोर्ट से निकल के क्यों आना पड़ा? वही चीज़ है कि वो क्या किस परिस्थिति के कारण निकले, क्या वो रात को ग्रेजिंग के लिए निकले हुए थे, अपने भोजन की तलाश में थे, या उनको कहीं कोई चीज़ खदेड़ी गई। जैसे कुछ मीडिया न्यूज़ से हमको कोई जानकारी ये भी प्राप्त हो रही थी कि जब कुछ मीडिया पर्सन्स वहाँ गए तो शायद उनको वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो कोर एरिया में नहीं होनी चाहिए, कि पानी की बोतलें अवेलेबल थी एंड एंसेलरी, जिनको मैं नहीं बोलना चाहता, वो भी अवेलेबल। तो क्या ये फोर्सफुल मूवमेंट था उन हाथियों का, क्या था? क्योंकि माइग्रेशन का पीरियड नहीं है, रात का इंसिडेंस है। पर आप प्रकाश डालिए, माइग्रेशन का एक पीरियड होता है। डेफिनेटली माइग्रेशन का एक पीरियड होता है जो समर के समय आता है एंड इट स्टॉप्स बाय रेनी सीजन, जब हर जगह भोजन अवेलेबल हो जाता है। तो माइग्रेशन का पीरियड नहीं था। तो व्हाट वाज द रीज़न फॉर मूवमेंट? क्योंकि बेसिकली मध्य प्रदेश में जो हाथी का इन्वेजन होता है, जो हाथी आते हैं, वो छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट से आते हैं। ये कहना है कि वो कभी लौटे ही नहीं, जाकर 40 से 80 हो गए, वो जाने ही नहीं चाहते। अगर 40 से 80 हुए हैं तो डेफिनेटली उनने अपना हैबिलेशन यहीं बना लिया था, यानी उनके जीवित रहने के लिए यहाँ पर्याप्त संसाधन और वैसा एटमॉस्फेयर अवेलेबल था। मैं जानना चाहता हूं, जो एवी श्रीवास्तव जी स्टैब्लिश, वो तो गारंटी ले रहे हैं ना कि हमने रिपोर्ट बना के दे दी। मैंने कहा सर रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है। बोले भाई साहब पीएम रिपोर्ट तो तभी बन जाती है जब पोस्टमार्टम होता है। बोले वो तो हम दे चुके हैं, और जिसको वो रिपोर्ट पहुंचनी थी, मतलब सीएफओज और उस लेवल के अधिकारियों तक वो रिपोर्ट पहुंच भी चुकी है, और गवर्नमेंट को हमें रिपोर्ट देना, हमने दे भी दी है। तो मैंने कहा आपने लिख दिया? बोले यस, कोदो सीड्स इज देयर, कोदो प्लांट इज देयर। आपने एक तर्क ये भी दिया चर्चा के दौरान कि हाथी जो पेड़ खाता है वो सूंड से तोड़कर खाता है, तो उसकी मिट्टी और मिट्टी के जहरीले अंश को लेकर भी आपने कुछ कहा था मुझसे। देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताना ये चाहूँगा कि कोई वो महावत के पाले हुए हाथी नहीं है जिनको हाथ से खाना दिया जाएगा। वो अपनी ट्रंक का इस्तेमाल करते हुए, तो अब रिपोर्ट आए
रिपोर्ट में सारी चीज़ें होती हैं। आपने इतना लंबा इन्वेस्टिगेशन किया है तो इन्वेस्टिगेशन में आपको भी पता होता है कि जहाँ शंका कहीं क्राइम की होती है हाँ। तो उस एरिया के आसपास की मिट्टी, ये वो सारी चीज़ें, दिस विल बी अ सॉइल एनालिसिस सब्सिक्वेंट व्हेन अ रिपोर्ट विल बी सबमिटेड बिफोर कोर्ट। मल लेकर आ रहे हैं आप पौधों की फसल लेकर आ रहे हैं, तो वो मिट्टी भी जरूरी थी और आसपास की वनस्पति भी। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें पहले ओपन हो, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के एनालिसिस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आए, ये डाटा हमको अवेलेबल हो। उसके बाद मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है, रिपोर्टों में क्या कमी है, वेदर इट वाज अ पोस्टमार्टम एज अ फॉर्मेलिटी और इट्स अ पोस्टमार्टम एज एन एक्चुअल आस्पेक्ट, कि ये कहीं पर्दा डालने के लिए था या वास्तविकता जांचने के लिए था, जो कुछ भी इशू था लेट इट कम देयर। क्योंकि जो प्राइमा फिसाई आप जो चीज़ बोल रहे हैं कि एक फंगस, जो एक प्लांट, एक्सपर्ट डॉक्टर ने जो वहाँ थे, जिन्होंने पीएम किया, मैं उनको, और जो मध्य प्रदेश में सबसे सीनियर देखिए वेटरनरी रिकॉर्ड्स में, देखिए इस मुद्दे पे अभी जाना आई एम नॉट आस्किंग कि आप किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर जी। टिप्पणी करें जी। मैं सिर्फ उनकी जिस बात से मैं सहमत नहीं था या मेरे अनुभव उनकी बात की तस्दीक नहीं करते थे, इसलिए मैं आप देखिए साहब, जितनी बातें आप तथ्यों की है, जी, जितने बात आप मुझे बता रहे हैं, वो जितना भी मुझे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का नॉलेज है, वो जितना भी मैंने वाइल्ड लाइफ पे काम किया है, या जितना मैं वाइल्ड एनिमल्स के नेचर को, हैबिटेट को समझता हूँ, जो ज्ञान किताबों में या व्यवहारिक जीवन में अवेलेबल है, उनके किन्हीं भी तथ्यों को जो आपने मुझे अभी बताए हैं, उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैं अभी रिपोर्ट नहीं है, इसलिए स्पष्ट टिप्पणी नहीं कर सकता। एक वन्य जीव की ये हत्या है, लापरवाही पूर्वक मृत्यु हुई है, जिसको गैर इरादतन हत्या भी कहा जा सकता है। जो कुछ भी बड़ी साजिश की, हमारी इन्वेस्टिगेशन किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। देखिए ये एक दूसरा इशू है कि ये ऑन दिस आस्पेक्ट मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊँ। मेरा सिर्फ कंसर्न ये होगा कि वन्य जीव जो आपके राज्य में रेयर है, उसकी सुरक्षा में कहाँ चूक हुई है। एक बात आपने बड़ा अच्छा वाक्य मुझसे कहा था कि जंगल में शेर के घर में शेर को तमाशा बनाकर हाथी पर बिठाकर दिखाया जाता है और वो हाथी मर गया, क्या उसे मार दिया गया। ये मैंने आपसे इसीलिए सबसे पहले चीज़ ये बोली कि वाइल्ड लाइफ जो है उसमें जो प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, मैं उससे थोड़ा सा इसलिए असहमत हूँ, मैं इसलिए असहमत हूँ क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट हो रही है। इन हाथियों के हैबिटेट जो हैं वो बेसिकली इनको कुछ ट्रेनिंग होती है, और जो वाइल्ड एलिफेंट होता है उसको ट्रेन करना संभव नहीं है, लेकिन भोजन पद्धति सभी की सामान्य है, ठीक है। और अगर भोजन पद्धति सभी की सामान्य है और कोंदू, प्लांट्स, सीड्स, XYZ जो भी हैं, वो डाटा एनालिसिस पे देखा जाएगा कि नियर अबाउट कितने बड़े साइज़ के प्लांट्स थे। ऑब्जर्वेशन में देखा गया, और आप भी इस चीज़ को जानते हैं, आपने भी वाइल्ड एनिमल देखा है, सारी चीज़ें देखी हैं कि ये सूंघते हैं। आपने स्ट्रीट डॉग्स को भी देखा होगा कि आप इनको सड़ा खाना डाल दें, गायों को देखा होगा सड़ा खाना डाल दें तो ये सूंघते हैं और उसके बाद उसे खाते नहीं, जिस पे फंगस लगा होता है। वो कोंदू कुटकी जो जिस जगह हाथी हैं वो ह्यूमन हैबिटेट के बहुत पास है, तो क्या उस कोंदू कुटकी के पेड़ों को उखाड़ने या प्राप्त करने की उससे फंगस ह्यूमन टच में आके मानव ट्रेजेडी भी हो सकती थी, तो उसके प्रोटेक्शन नॉर्म्स क्या थे। मानव तो मना कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि साहब ऐसा होता तो हमारा तो वंश जो है वो मिट जाता। देखिए यही, अब इस चीज़ पे तो अगर पूरा आयुर्वेद ही हिंदुस्तान का कोंदू कुटकी की इम्पोर्टेंस को बताता है, और हाथी जो है वो मुझे लगता है कि सारे धर्मों के शास्त्र लिखने के पूर्व से ही जो है वो चित्रित है कि वो था। चाहे वो आपके स्वर्ग के राजा इंद्र हों तो उनके पास भी ऐरावत थे,
ठीक है ना। फिर आपके भीम को कहा जाता था कि 1000 हाथियों का बल है। तो ये पहला इंसिडेंस मैंने सुना है कि किसी आयुर्वेदिक जड़ी को खाने के बाद में इंटॉक्सिकेशन हुआ है। तो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर विच हैज़ टू बी एनालाइज्ड ऑन द एम्बिल ऑफ एवरी एस्पेक्ट के इधर पे क्या प्रोसीजरल लैप्सिस थी, वास्तविक रूप से ऐसा कोई फंगस अगर डेवलप हो गया है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज़ें थी, क्या हुई क्या नहीं हुई, बिकॉज इट्स अ प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है ना। इस पर भी प्रकाश डालिए, जैसा आपने अभी कहा प्लांट, मिट्टी, इन सब की जांच होनी चाहिए कि क्या कोदो में साइनस जैसा जहर था, क्योंकि हाथियों का मूवमेंट हुआ। आपने इस पर भी प्रकाश डाला कि ये ड्राई सीजन मूवमेंट था, जो मैंने नोट डाउन किया था। ड्राई सीजन मूवमेंट हुआ, वाटर बॉडी से वो शहर की तरफ आए। ऐसी कौन सी फोर्स थी जिनको धकेल रही थी? क्या डेवलप हो गया इतने 2024 के कोदो में? देखिए, एक आम जनता का परसेप्शन ये होता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का मतलब क्या है। प्रोटेक्शन मतलब संरक्षित, संरक्षित मतलब कि उनकी हर एस्पेक्ट को संरक्षित किया गया है। तो क्या ये कोदो जो है इट्स नॉट रिजर्व टू एलिफेंट्स ओनली। मुझे आपकी बात इसलिए डाइजेस्ट नहीं हो रही कि वो वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र में काफ़ी जीव हैं जो वनस्पति पे निर्भर हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज प्लांट्स। सिर्फ हाथी, दैट टू 8 to 10 इन नंबर, ना कोई हिरन आज तक, ना कोई अन्य कोई वन जीव जो कि औषध जिस प्लांटेशन पे निर्भर है उसके साथ आज तक नहीं। अचानक ये फंगस डेवलप हो रहा है और इसको क्वांटिफाइड 10 ही हाथी खा रहे हैं और 13 का झुंड था, 3 ठीक भी हो गए। तो साहब हो सकता है कि भाई वो, अब आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, बिना रिपोर्ट के तो ये तो फिर बाद में एनालिसिस होगा। एक और समझ में नहीं आया एक चीज़ की, जो ग्रामीण हैं, जो उसी ग्रामीण को आप बीट कार्ड बनाते हैं, उसी ग्रामीण को आप दैनिक रोजगार वाला आप मजदूर बनाते हैं, जो श्रमिक कहे जाते हैं, दैनिक भत्ता भोगी। तो जो लोग जंगल के रहने वाले हैं, बाप दादे 10 पीढ़ी उनके वहाँ पर रह रही हैं, आपने उन्हीं को जो, और आप उनसे काम भी करा रहे हैं फॉरेस्ट में, लेकिन जब वो पीएम देखने जाने लगे तो आपने उन्हें नहीं जाने दिया। देखिए, ये एक आपकी मीडिया ट्रायल का इशू है, इस पे तो अभी मुझे कोई कहानी, पर मेरा कंसर्न ये है कि जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, आप कानून के जानकार हैं, व्यूअर हैं, उस देश के नागरिक हैं। अगर कुछ भी हमारा विवेक सवाल उठाएगा तो हम सवाल ही तो उठाना चाहते हैं। या समाज का ध्यान आकर्षण इस तथ्य पे कराना चाहता हूँ कि कोर एरिया में भी कई रहवासी गांव, बिल्कुल, और हिंदुस्तान के का जो रहन सहन तरीका है, उस रहन सहन तरीके में वो जहाँ हाथी मानव निवास के इतने पास आ गए हैं, तो हम किसी भी गांव में रहने वाले जीवों के जीवन से यह तो निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते कि उसके घर में पालतू जानवर नहीं होंगे, गाय नहीं होगी, भेड़ नहीं होगी, बकरी नहीं होगी। और हमारी जो शैली है गांव के रहने की, तो फॉरेस्ट एरिया के 1-2 किलोमीटर तक तो चरवाहे ही अपने जानवर लेके जाते हैं। बिल्कुल, सुना भी है। नॉट अ सिंगल इनफैक्ट जहाँ ये हाथियों की डेथ हुई है वहाँ तक चरवाहे जा रहे थे लेकर। देखिए, अगर वहाँ जा रहे थे और ना किसी गाय, ना कोई हिरन, ना कोई बकरी, ना, इतने सालों में सिर्फ 10 हाथी आइडेंटिफिकेशन हुए। तो ये तो शायद मुझे लगता है कुछ पिक एंड चूज का सिस्टम है कि शायद यमराज ने उन्हीं को चुना था। और सबसे यमराज और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि मतलब हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बड़ा मामला है, मतलब मुझे लगता है कि मीडिया क्या वाइल्ड लाइफ इतिहास में पूरे वर्ल्ड में 10 हाथियों की मौत कुछ घंटों में आज तक कभी नहीं हुई। और इतने बड़े मामले पर जब हम सवाल पूछते हैं तो जो जांच एजेंसीज हैं, क्योंकि देखिए कोई प्राइवेटाइजेशन तो है नहीं, आप और हम हैं जो सवाल उठा रहे हैं, मैं तफ्तीश कर रहा हूं, आप तथ्यों की जानकारी के आधार पर अपना एक्सपर्ट कमेंट आप दे रहे हैं, लेकिन वो एजेंसी ये मानने को तैयार नहीं कि कोदों के अलावा कहीं और से विषैला पदार्थ जो है विषाक्त हाथियों के शरीर में आने का कोई और माध्यम इस प्रकृति में, उस एक क्षेत्र में जो 10-12 किलोमीटर का एरिया उसमें विद्यमान हो सकता है। देखिए, बात सिर्फ 10 हाथियों की नहीं है, बात जीवन के अधिकार की है।
तो अगर मानव को है तो वो वन्य जीव को भी है। और किसी वन्य जीव की मृत्यु हुई है और वो मृत्यु हत्यात्मक है, लापरवाही पूर्वक रवैये से है, इस पे एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 ने ये हर किसी को अधिकार दे रखा है कि वो है अपना नॉर्मल जीवन जी सकता। आर्टिकल 48A राज्य पे ये जिम्मेदारी सौंपता है कि जंगल संरक्षित हों, जीव संरक्षित हों, पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर सबको मिले। और ये एक बड़ा ही दुखद इंसिडेंस है कि 10 जीवों की जान गई है। 10 जीवों की जान जाने के बाद में एक ऐसी हर्ब को या प्लांट बोल रहे हैं आप, कोंदू इतना छोटा नहीं होता, देन यू और वो अभी का नहीं, 2024 में थोड़ी है। देखिए, हाँ, मैं आप तो ऐसे, फिर तो आप एक काम करें कि अगर धर्म से अगर इसको जोड़ते हैं अपन, आई एम नॉट एन पर्टिकुलर एनी रिलीजन, लेकिन आप देखें कि सप्तसती में भी ऐन्द्रणी देवी हाथी पे बैठ के आई थी, और शायद तब भी कोंदू हुआ करता था, क्योंकि कोंदू 2024 में तो डिस्कवर नहीं हुआ है। और वो जो टॉक्सिक हुआ वो अभी भी नहीं, ठीक है ना। और अगर आप कोंदू के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को पढ़ेंगे तो अभी हम भी रिसर्च कर रहे हैं कि इसके बॉटनिकल एस्पेक्ट पे ऐसे कौन कौन से फंगीसाइटस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इतने इंटॉक्सिकेटेड हैं कि उनके कंजम्पशन से तत्काल मौत हो सकती है। तो इस पे कुछ बॉटनी के एक्सपर्ट से भी हम लोग अभी वी आर ऑल्सो रिसर्चिंग आउट। हम इसमें जो फंगीसाइटस से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, we are also working, और we are trying to obtain data in respect of कि क्या ऐसा फंगस वास्तविक रूप में जो आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं या जो अथॉरिटीज़ बता रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ रिपोर्ट, क्या ऐसा कोई टॉक्सिन या ऐसा कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया, कोई दो वो है, ऐसा वास्तविक रूप से मेडिकल साइंस का जगत उसको जानता भी है कि नहीं जानता है। नहीं सर, मेरा ये भी सोचना है, खैर हम अब सौंप भी करेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, और हमारे दर्शकों को और उन एजेंसीज को जो इससे जुड़ी पीएम, पोस्टमार्टम और अपने अलग अलग क्षेत्र की, कोई बिसरा की जांच कर रहा है, कोई फॉरेंसिक कर रहा है दुनिया भर की, तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम किसी एक आदमी के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं कि जिसकी हत्या किसी द्वंद्व के चलते, किसी लालच के चलते, किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के चलते, किसी जेलसी के चलते हुई हो। यहाँ हम उनकी मौत की बात कर रहे हैं जो बेजुबान थे, प्रकृति के संतुलन में, जंगल पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में अपनी अहम भूमिका, अहम योगदान निभा रहे थे, और ड्राई सीजन मूवमेंट हुआ, पानी था, जंगल था, ज़मीन थी, भोजन था, सब कुछ था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें भागकर शहर के गांव के पास, जंगल के कोर एरिया से निकल के सड़क के पास आकर मरना पड़ा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जब जिन रिपोर्ट्स के चलते आप थोड़ा सा संकोच कर रहे थे कहने में रिपोर्ट्स आएँ, लेकिन अंदर की जानकारी ये है कि रिपोर्ट्स जिन्हें बनानी थी वो बना चुके। पीएम रिपोर्ट मैंने डिस्कशन किया इस बात पर कि पीएम रिपोर्ट बोले वहीं बनती है, जो निकलता है तुरंत लिखा जाता है। मैंने कहा कहाँ है? बोले वो जहाँ जानी थी वहाँ गई, जहाँ उनको जिन जिम्मेदार लोगों को देनी थी उनको हम दे चुके। तो खुदा ना खास्ता कभी ऐसा होगा कि धीरे धीरे हवा में तैरती हुई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और वॉट एवर द सोर्सेज वो रिपोर्ट्स अगर कभी आती हैं तो आप उनको कंसर्न में रखेंगे, संज्ञान में लेंगे? ये सिर्फ इट इज़ नॉट सैचुरेटेड टू एलिफेंट्स ओनली, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ फॉरेस्ट में डेवलप हुआ है जो कि जीवन लीला समाप्त कर सकता है, तो वी विल बी डेफिनेटली स्क्रूटनिंग इट के लीगल एस्पेक्ट पे उस पर क्या हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ हाथी नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो अन्य जीव जो वनस्पति पे आधारित हैं उनके मौत का भी कारण बनेंगे। तो वी विल बी एनालाइजिंग इट एवरीथिंग, लेट द रिपोर्ट कम्स। यही शब्द और आपकी ये भावना जो है, जो निष्पक्ष है, मुझे लगता है ये इससे सीखना चाहिए उन एजेंसीज को जो इंसान होते हुए, और आपका अपना जो कर्तव्य है सच सामने लाने का। और मेरा पूरा शक है, मैं खुलकर कह सकता हूँ क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मेरा है, कि वो रिपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड है। वो माने या ना माने, लेकिन आपसे मीटिंग के बाद और इन आधार को जानने के बाद में मुझे ये बातें समझ में आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय स्वदेश न्यूज़ को देने के लिए।